तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। भई आज मैं आप सभी को जो प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ, यह प्रश्न पत्र 2022 का है। 2022 की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, आज आप लोग देखिएगा और सारे के प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैंने 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को करा दिया है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। और यह प्रश्न पत्र आपका 2022 का है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए 2022 में जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा जो है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आप देख पा रहे होंगे वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज या तो उत्खनन जो किया था ना वो आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किया था दोस्तों, ठीक है। राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। और हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान जो हमें हल का साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कालीबंगा जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट देख लीजिए परीक्षा में जाने से पहले। और चौथा जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों वह मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन नंबर जो आप सेकंड देख पा रहे होंगे मोहनजोदड़ो, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भाई लोथल कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों लोथल जो है ना वो कौन सा राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक फेमस प्रसिद्ध बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप आसानी से गुजरात बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है छठा नंबर क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना इसको सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी था, ठीक है, तांबा का भी था, परंतु लोहा का कोई ऐसा साक्ष्य हम सभी को नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सातवां प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि धोलावीरा का खोज किसने किया। देखिए धोलावीरा का जो खोज है ना वो जेपी जोशी ने किया था, ठीक है। तो जेपी जोशी आप ऑप्शन नंबर आप बी देख पा रहे होंगे यानी कि सेकेंड देख पा रहे होंगे, वो उत्तर होता है। आठवां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है दोस्तों कि महाजनपद कितने थे। देखिए महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 महाजनपद थे, तो आपने पढ़ा होगा। तो 16 ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र की जो स्थापना है ना वो उदयन ने किया था। तो उदयन ऑप्शन नंबर जो आप सेकेंड देख पा रहे होंगे वो उत्तर होता है पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान जो पटना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए मौर्य वंश या तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 में देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा पड़ता है दोस्तों, और अशोक का एक बहुत ही ठीक है फेमस युद्ध रहा है, एक ऐतिहासिक युद्ध रहा है जो कि उसका अंतिम युद्ध रहा था। उसके बाद उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने वो प्रण ले लिया कि मैं आज के बाद से युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो कलिंग का युद्ध होता है दोस्तों वो 261 ईसा पूर्व में होता है। तो ऑप्शन हम लोग दो बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे 12वां प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि इंडिका की रचना किसने की। देखिए दोस्तों एक प्रसिद्ध लेख है इंडिका, एक रचना है, बुक है। तो इसके जो लेखक है वो मेगास्थनीज है जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में विशेषकर बताया, और मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इंडिका के जो रचनाकार है वो मेगास्थनीज है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद 13वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की। देखिए प्राचीन समय में अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ किया दोस्तों वो मौर्य वंश से स्टार्टिंग हुआ, और मौर्य वंश के जो शासक रहे अशोक जो है उसके द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप बोल सकते हैं मौर्य साम्राज्य या तो मौर्य राजवंश। भाई इसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है आप सभी से
कि शक संवत का आरंभ किसने किया। देखिए शक संवत का जो आरंभ है ना वो कनिष्क ने किया था, ठीक है। तो कनिष्क का ऑप्शन नंबर आप 3 देख पा रहे होंगे, वो सही सा उत्तर होता है। इसके बाद के आगे के प्रश्नों में जैसे कि आपका प्रश्न पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है तो इसकी जो स्थापना किया था वो कुमार गुप्त ने किया था। तो आप कुमार गुप्त ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आप एक बोल सकते हो। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है दोस्तों वो कालिदास को कहा जाता है। तो आप ऑप्शन सेकंड देख पा रहे होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो देखिए सबसे पहले जो वो जारी किए हैं ना दोस्तों वो आपको कुषाणों ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड देख पा रहे होंगे, कुषाण, ये आपका सही सा उत्तर होगा। आगे प्रश्न जो पूछा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु की लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में दोस्तों, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ के भी नाम से जानते हैं हम सभी, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि स्तूप का संबंध है। देखिए स्तूप का जो संबंध है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी। तो इसके बाद दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए दोस्तों जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभ देव जी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 देख पा रहे होंगे ऋषभ देव, वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक व फिर प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी कि बचपन का नाम क्या था। देखिए महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो वर्धमान था, ठीक है। क्या नाम था आपका? वर्धमान। महावीर स्वामी आपके जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के दोस्तों? 24वें तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। और बचपन का नाम वर्धमान। देखिए सिद्धार्थ जो है ना वो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है 22वां नंबर कि किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों। कौन सा वृक्ष? साल के वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर आप 2 बोल सकते हो, ठीक है। हाँ महात्मा बुद्ध का अगर पूछा जाए तो आप पीपल के वृक्ष बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। महात्मा बुद्ध आए तो आप बुद्ध में बोलिएगा पीपल, और महावीर स्वामी बोला जाए तो बोलिएगा साल। आगे इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, सांची मध्य प्रदेश के भोपाल भी दिया हुआ है, रायसेन भी दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि कौन से शहर में स्थित है, ठीक है। शहर बोला गया है तो आप रायसेन बोलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शहर में? रायसेन में। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भाई विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी, ठीक है। 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। तो 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। क्लियर। आगे इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपुरम क्या है। देखिए दोस्तों गोपुरम जो है ना वो मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उससे हम लोग गोपुरम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप 3 बोल सकते हैं। क्लियर। आगे इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। तो आप ऑप्शन 2 बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कार्य किसने किया या तो कौन लाए। तो देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत लाए वो रामानंद जी लाए थे, ठीक है। तो आप रामानंद जी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए आगे इसके बाद जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है दोस्तों कि पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है, ये किसकी पंक्ति है। तो देखिए ये जो पंक्ति है दोस्तों किसकी का पंक्ति है? कबीरदास की है। कबीरदास क्या कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले मैं तो पूजो, ठीक है, पहाड़। इस प्रकार से बोला है ना, तुम अगर पत्थर के पूज रहे हो तुमको भगवान मिल रहा है तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये जो बोले हैं किनकी है? कबीरदास की है। तो ऑप्शन नंबर 4 बोल सकते हैं। क्लियर। आगे
इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि किसका जन्म स्थल जो है ना वो तालमंडी है। तो जन्म स्थान जो है वो तालमंडी वो गुरु नानक का है, तो गुरु नानक हम ऑप्शन 2 बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। इनमें से बंगाल का सबसे जो प्रसिद्ध संत रहा है वो चैतन्य महाप्रभु जी रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि खानका का अर्थ है। देखिए खानका का अर्थ होता है, खानका का मतलब होता है आश्रम, तो ऑप्शन आप 1 बोल सकते हैं, आश्रम। इसके बाद 32वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। सूफी संत नहीं है बोला गया है तो मीराबाई होगा दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दो मत है ही नहीं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं मीराबाई। क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। देखिए पानीपत का पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो बाबर है, आपको मैंने बताया पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ना 1526 में, तो इसमें इब्राहिम लोदी को हराया गया, बाबर इसमें जीता और उन्होंने मुगल जी के वंश की स्थापना की। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई। तो बाबरनामा जो है बाबर ने लिखा है, ये जो लिखा गया भाषा पूछा गया है कि भाई कौन सी भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, तुर्की भाषा में, अरबी भाषा में। तो बहुत से लोग क्या करेंगे उर्दू बोल सकते नहीं, भाई ये जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन आप 3 बोलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है दोस्तों कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो जजिया एक प्रकार से धार्मिक कर है जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो ये जो समाप्त किया गया था वो 1564 में किया गया था, तो ऑप्शन आप 3 बोलिएगा 1564। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि अकबरनामा किसने लिखा। देखिए दोस्तों अकबरनामा जो लिखा है वो अबुल फजल ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आप 1 बोलेगा अबुल फजल। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। तो सेवन किया दोस्तों वो अकबर ने किया था, तो ऑप्शन आप 3 बोल सकते हैं दोस्तों अकबर। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सरकार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप 2 बोलिएगा दोस्तों। क्लियर। जिस प्रकार से 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था आपको मैंने दिखाया कैसे प्रश्न थे, और बारीक से मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया ताकि आपको सारा समझ में आ जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें बताइए कि देखिए 2022 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, और रिवीजन कीजिए दोस्तों। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, मैंने बना रखा है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा कुछ सेमेस्टर 5 या 4 का वीडियो बनाया हुआ है, तो थोड़ा नीचे जाइएगा तो आपको 12th का मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 12th का आपको सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको धीरे धीरे करके मिलता जाएगा। और वीडियो देखिए आप मेरा थोड़ा 2 साल पहले 1 साल पहले का, तो वो भी इसी चीज़ का है। ठीक है, सारा मैंने करा रखा है, आप लोग जाके थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चैनल प्लेलिस्ट में जाइए और थोड़ा ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।